नमस्कार, आपका स्वागत है एग्जाम चैनल। बात करेंगे फैक्ट से। अब फैक्ट नंबर 1, राजस्थान में जो भाजपा सरकार है उसने इस बार भर्ती जरूर करवानी है। रीजन इज क्योंकि 2026 में दोबारा सरकार बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सांसद भवन आपने देखा कि पहले 543 की भी बैठने की सीट नहीं थी और अब जो पार्लियामेंट हाउस बना है उसमें 888 सीट्स रखी गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1971 की जो पॉपुलेशन थी उस अकॉर्डिंग 543 सांसद की डिमांड थी, लेकिन अब क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, वो भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, तो अब सांसद में भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे, इंक्रीज इसको करेंगे। कितना इंक्रीज करेंगे? तो ये 700 प्लस होगा। और ये होना कब है? तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा 2026 में। यानी कि अगर सांसद बनेंगे तो दोबारा से इलेक्शन होंगे और दोबारा से सरकार बदलेगी। तो अभी भी राजस्थान के पास 2 साल बचते हैं, 2024 का आधा साल, 2025 पूरा और 2026 का आधा साल। तो टोटल इन 2 सालों में अगर भर्तियां अच्छी हुई तो राजस्थान का सपोर्ट मिलना इन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए इस बार वैकेंसी ज़्यादा आएगी। फैक्ट नंबर 2, अब जैसे आपने देखा कि जैसे ही आचार संहिता हटी तो सरकार ने पटवार का नोटिफिकेशन आउट कर दिया और अपना एक कैलेंडर भी रिलीज कर दिया, जो कि आपने देखा होगा कि इस कैलेंडर में कई भर्तियां आई लेकिन अभी भी रीट और आरपीएससी नहीं आई। तो ये कब आएंगी? तो ये जब दोबारा एक सेकंड कैलेंडर होता है आरपीएससी आरएसएमएसएसबी का, तो इन दोनों कैलेंडर की अभी क्या हो रही है, एक गणना हो रही है कि कितनी टोटल सीट वैकेंट है। अगर भास्कर न्यूज़ की माने या फिर अन्य चैनल्स की माने तो अभी भी रीट में बहुत सारी सीट्स पड़ी हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बहुत सीट हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में बहुत सीट हैं और पटवार में भी। लेकिन इन सबको करवाने के लिए एक ही एग्ज़ाम का जो इन्होंने सहारा है वो लिया है। और वो एग्ज़ाम कौन सा? आपने देखा होगा कि पिछली बार सीईटी एग्ज़ाम चर्चित हुआ था और रीट में भी 2 एग्ज़ाम। तो इस बार की जो भजनलाल सरकार है वो नए एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसमें सिर्फ 1 नेशन 1 एग्ज़ाम का भी ये नारा दे रहे हैं। यानी कि आपने एक एग्ज़ाम देना है, क्योंकि पढ़ाई सारे सेम करते हैं। 12th अगर सभी एग्ज़ाम में ज़रूरी है, ग्रेजुएशन अगर सभी एग्ज़ाम में ज़रूरी है, तो इसका एक कॉमन टेस्ट लिया जा सकता है। तो इन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग मैं ये कह रही हूँ कि इस बार की जो रीट, इस बार की जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इस बार की जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड आने वाली है वो बहुत ही अच्छे नंबर्स के लिए आने वाली है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि तैयारी कब करें। देखिए, नोटिफिकेशन के बाद अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो आप मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जब आप सो रहे हैं तो कई जने पढ़ रहे हैं, कई जने अभी भी, जब मैं देखती हूँ कि कभी एजुकेशन वीडियो डालते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं। सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, किसी भी चैनल पे आप देखिए, जो पढ़ा रहे हैं उनको नहीं देख रहे, या तो उनका इलेक्शंस की तरफ ध्यान है और या फिर कब आएगी वैकेंसी, यही सर्च किया जा रहा है। तो अगर आप इन सब में हैं कि वैकेंसी कब आएगी तब पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो विदिन 90 डेज़ में आपकी 1 टाइम रिवीजन हो जानी चाहिए और सेकंड टाइम रिवीजन, थर्ड टाइम रिवीजन को 20 to 30 डेज देके आपने इसको फिनिश करना है। अब आप अपने आप को एक एग्ज़ाम डेट दीजिए और देखिए कि क्या आप उस तक एग्ज़ाम डेट तक अपना सिलेबस, अपनी रिवीजन ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं। एग्ज़ाम जी चैनल से आपकी ये डिमांड रहती है कि आपको स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, स्टडी बेस्ड मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो 6 to 9 तक का जो मटेरियल है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। 10th की जो आरबीएससी है उसको करवाया जा रहा है। के लिए एग्ज़ाम जी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।